हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी में भाषा अधिगम एवं अर्जन चैप्टर, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग आज पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और संपूर्ण पेडागॉजी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पार्ट 2 में 21 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है। अब 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। किसी कोई शिक्षार्थी है, उसका कोई भाषा विषय क्षेत्र में, अब उसकी विशिष्ट कमजोरी को कैसे पहचाना जा सकता है। उसे पहचाना जा सकता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, जैसे कि निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। इस परीक्षण का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का पहचान होता है, इसलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। जबकि उपचारात्मक परीक्षण द्वारा समस्याओं को दूर किया जाता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यह छात्रों की बौद्धिक क्षमता की जांच करने एवं व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक होता है अवसरों की प्रकृति। क्या होता है? अवसरों की प्रकृति जो है प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम आसपास के वातावरण के लोगों के माध्यम से सीख जाते हैं। चामस्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। अब देखो यहाँ पे चामस्की से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब यहाँ पे एक कथन दे दिया जाएगा आपको कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। पूछा जाएगा ये कथन किसने दिया था, बताएंगे हम लोग, चामस्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है। विविध परिस्थितियों में मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त और अच्छे तरीके से प्रयोग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें आवश्यकता होती है संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। तुम्हारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना। विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना घर से विद्यालय में सहज परागमन को सम्मत करता है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक जो इसमें से महत्वपूर्ण पहलू वो है उस भाषा का अवसर मिलना। क्या है? उस भाषा का अवसर मिलना। देखो वैसे समझते हैं हम इसको, जैसे कि बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है उसे उस भाषा का अवसर मिलना। भाषा में सामाजिक और संज्ञानात्मक पहलू शामिल हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों से बात करना चाहिए। इससे बच्चों के भाषा विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखना सीखने में कीरम कांटे स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का। किसका? अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, इसीलिए जो है स्क्रिबलिंग क्या है? महत्वपूर्ण चरण है। बच्चा हाथ में पेंसिल पकड़ने लायक होने पर प्रारंभ में कागज पर लकीरें घसीटता है। ये लकीरें किसी वस्तु विशेष की चित्र नहीं होती, लेकिन लिखना सीखने में कीरम कांटे गुदा आदि की अवस्था में बच्चे अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक द्वारा आयोजित
किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया संदर्भ अनुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया जब होती है तब संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्व लाभान्वित और प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कहानियाँ जो होती हैं बच्चों में? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्य की सराहना बोध। देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा कि कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तुम्हारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं और ये चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों को कहा जाता है कीरम कांटे या फिर स्क्रिबलिंग कहा जाता है। इसमें से बी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे जो अपने घर में, विद्यालय में या समुदाय में लेखन को देखते हैं वे जल्दी ये समझने लगते हैं कि लेखन के कई अलग अलग अर्थ और उद्देश्य होते हैं। वे इसे दोहराने की कोशिश करते हैं और जो कुछ भी वे देखते हैं उसकी नकल करके स्वयं कुछ चिन्ह बनाते हैं। उन चिन्हों को कीरम कांटे या फिर स्क्रिबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। अब यहाँ बताना कि जो सभी बच्चे होते हैं कौन सी गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तुम्हारा सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा कि जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है उन गतिविधियों द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए बच्चों की घर की भाषा या फिर मातृभाषा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आनंद तथा सराहना करना। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य आनंद तथा सराहना करना है। कविता पढ़ाने का लक्ष्य भाषा सीखना नहीं है, अपितु कविता के अध्ययन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। कविता में रसानुभूति के स्वरूप को समझने के लिए हम उसे 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति का सौंदर्य, भावों का सौंदर्य और विचारों का सौंदर्य। अतः स्पष्ट है कविता शिक्षण का उद्देश्य आनंद प्राप्ति तथा रसानुभूति है। किसी बच्चे को अगर कविता क्या है पढ़ाई जा रही है तो उसका जो मेन उद्देश्य होता क्या होता है? आनंद प्राप्ति तथा रसानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याकरण सीखने में कार्यविधि ज्ञान को के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ बताना कि व्याकरण सीखने में जो कार्यविधि ज्ञान होता है उसको किस रूप में जानते हैं? उसको जानते हैं हम लोग व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ के रूप में। तुम्हारा बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, व्याकरण सीखने में कार्यविधि ज्ञान को व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ उत्पन्न करता है। भाषा के शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि व्याकरण किसे कहते हैं तो बताएंगे हम लोग कि भाषा के शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र जो होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन के रूप में अनुशंसा की गई है। किसके रूप में अनुशंसा की गई है? तो इसकी अनुशंसा की गई है अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। किसके रूप में? अतिरिक्त भाषाओं के रूप में इनकी अनुशंसा की गई है। अब यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे
कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन के अतिरिक्त भाषाओं में अनुशंसा की गई है। तो इनकी जो अनुशंसा की गई किसके अनुसार की गई है कि अतिरिक्त भाषाओं के रूप में अनुशंसा की गई इनकी। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। एनईपी 2020 विदेशी भाषाओं को अतिरिक्त भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करती है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एनईपी जो गठित की गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो बताएंगे हम लोग कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन हमारा है अर्थ के लिए अनुमान है। अर्थ के लिए अनुमान से क्या तात्पर्य है? तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। तुम्हारा ऑप्शन इसमें से ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है। अब यहाँ पे जो मातृभाषा पर आधारित है जिसे बहुभाषिकता से मतलब क्या तात्पर्य यहाँ पे बताना कि बहुभाषिकता का मतलब क्या है। तो बहुभाषिकता का मतलब होता है कि शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है बहुभाषिकता। मातृभाषा के साथ साथ जो अन्य भाषाएं सीखी जाती हैं उसे बोलते हैं बहुभाषिकता। तो ऑप्शन ए जो हमारा है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुभाषिकता के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि बहुभाषिकता के विविध आयाम। जैसे कि पहला इसमें से भाषा और बोली के संदर्भ में बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषाओं के प्रचलन की स्थिति में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा का निर्धारण, विदेशी भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में निर्धारण और भाषाओं की व्यवहारिक स्थिति का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का मतलब क्या है कि रचनावाद का विश्वास ये है कि बच्चे जो होते हैं अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। जो कुछ बच्चों को नया सिखाया जाएगा तो बच्चे जो होंगे जो उनके पास ज्ञान होगा उससे उसको जोड़कर सीखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो इसकी व्याख्या की गई है इसमें से कई पॉइंट बताए गए हैं इंपॉर्टेंट। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। अधिगम कई बार क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि अधिगम का मतलब क्या होता है, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम सीखना एक प्रक्रिया है। जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तो एक निश्चित क्रम से गुजरना होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखना कैसे होता है इस पर कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया है। अतः किसी भी उद्दीपक के प्रति क्रमबद्ध प्रतिक्रिया की खोज करना ही अधिगम सिद्धांत कहलाता है। अब देखो यहाँ पे अधिगम की विशेषताएं बताई गई हैं। अधिगम की विशेषताएं देखो, जैसे कि पॉइंट 1 है इसमें से कि सीखना क्या है, अधिगम है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। अधिगम नवीन ज्ञान प्रक्रियाओं को ग्रहण करता है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। और अधिगम क्या है, अनुकूलन है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है या फिर देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय में रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे इसमें से आंसर हो जाएगा कि भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समूची पाठ चर्चा में भाषा। क्या कहलाएगी, समूची पाठ चर्चा में भाषा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन के रूप में। मराठी को हम लोग मराठी सीखने को वर्णित करेंगे भाषा अर्जन के रूप में। अब देखो यहाँ पे जैसे कि एक बच्चे अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। बच्ची द्वारा मराठी भाषा सीखने को हम भाषा अर्जन के रूप में वर्णित करेंगे। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वजनिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि
बच्चे एक निश्चित समय के अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था चॉम्स्की ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप से जाना जाता है? यह जाना जाएगा अर्थगत संकेत के रूप में। किसके रूप में? अर्थगत संकेत के रूप में। तो यहाँ से हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।